कल जो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था फ्यूजन जोन क्या है, तो इसमें कुछ ही ने कमेंट बॉक्स में बताया है, बहुत अच्छा बताया जिन्होंने भी बताया है। तो इसका पहला ऑप्शन है गहन फ्यूजन, फ्यूज्ड ऑफ डेप्थ। दूसरा ऑप्शन है फ्यूजन की कमी। तीसरा ऑप्शन है जोड़ का किनारा। चौथा ऑप्शन है संयुक्त सतह। तो इसका आंसर था, कमेंट बॉक्स में बहुत से लड़कों ने, हमारे यार साथियों ने बताया है कि ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त की सतह, सरफेस ऑफ जॉइंट। जो फ्यूजन होता है संयुक्त की सतह होती है। बहुत बढ़िया। अगली क्लास है, वेल्डेड बीड पर लावा हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जब हम आर्क वेल्डिंग करते हैं तो उसके ऊपर एक स्लैब जम जाता है, इसे हम लावा बोल देते हैं। तो उसे हटाने के लिए चीजल का, ट्राई स्क्वायर का, चिम्पिंग हैमर का, बॉल पेन हैमर का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे का सी, चिम्पिंग हैमर। ठीक है। अगला ऑप्शन है ऑक्सीकरण लोहा क्या है। जो ऑक्सीकरण लोहा है, कच्चा लोहा वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है, पीतल की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है। तीसरा है वेल्डिंग स्टील वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है। चौथा है स्टेलाइट पाइप वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 55 का बी, पीतल की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है। यानी ऑक्सीकरण लोहा जो होगी वो पीतल की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 है कि दिखाया गया भाग एक्स का नाम क्या है। चित्र में जो भाग दिखाया गया है ये है क्या। ये देखो, ये हेक्सा है, यानी फिक्स हेक्सा है। ये मूविंग हेक्सा नहीं है, फिक्स हेक्सा है। फिक्स हेक्सा नहीं बोल सकते इन्हें, जस्टेबल हेक्सा अपनी तरह से जस्ट कर सकते हैं, हमेशा अपनी तरफ से कर सकते हैं जो भी काम। ये फ्रेम है, हैंडल है, फिक्स्ड फ्रेम है, फ्रेम लंबाई संयोजन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा फ्रेम, या फिर हैंडल, या फिक्स्ड फ्रेम, ये फ्रेम की लंबाई। ये जो दिखा रहा है हमें, ये ऊपर एक्स बना हुआ, ये फ्रेम है, यानी ये हमें फ्रेम की लंबाई का समायोजन कर रहा है। फ्रेम की लंबाई के बारे में बता रहा था। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, फ्रेम के लंबाई का समायोजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, हथौड़े का उपयोग करते समय दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। जो हम हथौड़े का उपयोग करते हैं उसकी दुर्घटनाओं का जो मुख्य कारण है, मुख्य कारण जो है, देखो ये हथौड़ा है और ये इससे ये हम सिलाई, ये काम किया जा रहा है। देख लो जॉब पे, जो इसके जो हथौड़ा है खराब ढंग से टूटा या फिट हुआ हैंडल, हैमर का उपयोग करने में सावधानी, ऑपरेशन में कुशलता, हैंडलिंग के बेहतर तरीके। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए है, पहले से डी है, कोई दिक्कत नहीं है, खराब ढंग से फिट या टूटा हुआ हथौड़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 58, गैस वेल्डिंग में सुरक्षा के लिए क्या उपाय हैं। गैस वेल्डिंग में सुरक्षा के लिए सुरक्षा निर्देश का ज्ञान होना, क्षति के लिए खोज और गैस पर जांच होना, अधिक जांच न करना, ज्वलनशील पदार्थ से मुक्त होना। तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, ज्वलनशील पदार्थ से मुक्त होना। क्वेश्चन नंबर हमारा है 59, आर्क की चमक के कारण आंखों में जलन होने वाले व्यक्ति के लिए क्या उपचार है। जो हम वेल्डिंग करते हैं, किसी कारणवश आर्क की चमक लग जाती है, अगर आर्क की चमक से बचना हो तो हमें हेलमेट या हैंड शील्ड या हेड स्क्रीन लगानी चाहिए ज़रूरी। उसके लिए अगर हमारी लग भी जाती है किसी का, तो उसके लिए क्या उपचार करना चाहिए। एयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल, एयर तो कान में डलती है इतनी, आई ड्रॉप का इस्तेमाल ये सही है, नाक की बूंदों का ये भी नहीं है, पानी की ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा, उच्च दाब के कारण एसिटिलीन जनरेटर के विस्फोट से बचने के लिए कौन सा सुरक्षा उपकरण उपयोग करना चाहिए। उच्च दाब के कारण एसिटिलीन जनरेटर के विस्फोट से बचने के लिए कौन सा सुरक्षा उपकरण लगाया जाता है एसिटिलीन गैस के जनरेटर के विस्फोट से बचने के लिए।
सिलेंडर वाल्व, एसिटिलीन जनरेटर आउटलेट पाइप, हाइड्रोलिक प्रेशर वाल्व या वेफल प्लेट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, एसिटिलीन जनरेटर आउटलेट पाइप। क्वेश्चन हमारा 61, गैस काटने की प्रक्रिया में किस प्रकार की गलती इसमें इस प्रकार की कटिंग एज उत्पादन करती है। ये गैस काटने की कटिंग है, देख लो ध्यान से। इसके ऑप्शन है अत्यधिक काटने की गति, नोक टिप प्लेट से बहुत अधिक ऊंचा होना, नोजल टिप प्लेट के खराब होना, करीब होना, नोजल को बहुत अधिक ऑक्सीजन प्रदान करना। इसका ऑप्शन है कि नोजल टिप प्लेट से बहुत ही अधिक ऊंची होना, यानी बहुत अधिक ऊंची होगी तो ही सब कुछ सही होगा। ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 62 है, यदि एक वेल्डर उस किरणों के संपर्क में आ जाता है तो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड किरणों को क्या प्रभाव होता है। शरीर पर प्रभाव, आंखों पर प्रभाव, चेहरे पर प्रभाव, त्वचा पर प्रभाव। तो आंखों पर प्रभाव होगा अल्ट्रावायलेट किरणों का, सिंपल सी पता है ये क्वेश्चन। ऐसा मान लो कि दोबारा आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 63 है, गैस काटने की प्रक्रिया में अनियमित ड्रैगलाइंस के बनने के कारण क्या है। जो गैस काटने की प्रक्रिया है उसमें अनियमित ड्रैगलाइंस बनने के क्या कारण है। तो इसका ऑप्शन है, ये गैस काटने की प्रक्रिया है, ऐसे करती है गैस कटिंग में, और इसमें कम ऑक्सीजन, अतिरिक्त ऑक्सीजन का दबाव और कम एसिटिलीन। इसमें दो ऑप्शन सेम लग रहे हैं मुझे, अतिरिक्त एसिटिलीन का दबाव है ये, और दूसरा है अतिरिक्त ऑक्सीजन का दबाव। तो क्वेश्चन था हमारा गैस काटने की प्रक्रिया में अनियमित ड्रैग लाइंस के बनने के कारण क्या हैं। ऑप्शन ये थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कम ऑक्सीजन का दबाव। अगर कम ऑक्सीजन का दबाव है तो वही गैस काटने की प्रक्रिया में आएंगे, ये गैस काटने की प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन हमारा 64 है कि आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। जो आर्क वेल्डिंग में ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है वो सेटअप होता है, सेटअप डाउन का होता है, 1 to 1 का होता है, आपूर्ति वोल्टेज बढ़ाने की क्षमता होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, सेट अप डाउन का। जो सेटअप डाउन होगा उसमें ही आर्क वेल्डिंग में ट्रांसफर का उपयोग किया जाता है, सेटअप डाउन। अगला क्वेश्चन हमारा 65, आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति है। यानी जो आसान वेल्डिंग हो, सबसे आसान, समतल, फ्लैट, खड़ा, वर्टिकल नहीं, गाड़े तो ओवरहेड, वो भी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब है वेल्डिंग लेकिन आसान नहीं है। हॉरिजॉन्टल ये भी आसान नहीं है, कड़ी हुई भी आसान, लेकिन फ्लैट को हम आसान कह सकते हैं। फ्लैट ही सबसे आसान वेल्डिंग है ये। और क्वेश्चन नंबर 65 का है, वेल्डिंग मशीन में एसी से डीसी सप्लाई में परिवर्तन करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है। यानी एसी से डीसी को बदलने के लिए रेक्टिफायर का, मोटर जनरेटर का, इंजन जनरेटर का, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का। तो एसी को हमें डीसी में बदलना है तो हमें रेक्टिफायर का उपयोग करना पड़ेगा। रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं हम एसी को डीसी में बदलने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। जो वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाना होता है, लोहे का, पीतल का, एल्युमिनियम का, तांबा मिश्रित धातुओं का। तो इसमें अर्थ क्लैंप बनाने के लिए हमें तांबा मिश्रित धातुओं का भी यूज किया जाता है अधिकतर इसमें। तो ऑप्शन हमारा जाएगा डी। क्वेश्चन हमारा 68 है, आर्क वेल्डिंग द्वारा 10 mm मोटी प्लेटों को वेल्ड करने के लिए कितना करंट सेट किया जाना चाहिए। नहीं, हम आर्क वेल्डिंग में 10 mm की मोटी प्लेट है, उन्हें वेल्ड करने के लिए कितना करंट सेट होना चाहिए। 70 एम्पियर्स का, 80 एम्पियर्स का, 90 एम्पियर्स का, 110 एम्पियर्स का। सिंपल सी बात है, 10 mm की प्लेट है, बहुत 10 mm की प्लेट काफ़ी मोटी होती है, वैसे ज़्यादा मोटी भी नहीं होती है। तो इसके लिए हमारा करंट होना चाहिए डी, यानी कि 110 एम्पियर्स होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 69। वेल्ड मेटल प्लेट की सतह से फ्यूजन की गहराई के लिए शब्द क्या है? जो वेल्ड मेटल की प्लेट की सतह से फ्यूजन की गहराई है उसके लिए क्या शब्द होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है लैग की लंबाई, ऑप्शन बी है फ्यूजन जोन, ऑप्शन सी है पेनिट्रेशन, ऑप्शन डी है गर्मी प्रभावित क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पेनिट्रेशन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा है 70। डबल बेवल बट ज्वाइंट के लिए कोण क्या होना चाहिए? डबल बेवल बट ज्वाइंट के लिए कोण होना चाहिए 45, 35, 25 या 30। तो इसके लिए हमें कोण होना चाहिए 45। क्वेश्चन हमारा है 71। यदि एक ही लेवल में दो मेंबर को वेल्ड किया जाता है तो ज्वाइंट का नाम क्या है? एक ही लेवल में यानी एक ही उसमें, इसे लैब ज्वाइंट कहते हैं, टी ज्वाइंट कहते हैं, बट ज्वाइंट या एज ज्वाइंट। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा हमारा टी। बट जो एक ही लेवल में ज्वाइंट होगा वो बट ज्वाइंट होगा, उसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन हमारा है 72। वेल्डिंग का प्रतीक क्या है? ये वेल्डिंग का प्रतीक है, इसमें क्या है प्रतीक है इसका वेल्डिंग का? स्पॉट वेल्ड है, फ्लैट वेल्ड है, सिंगल जेबट वेल्ड है, वेकिंग रन है। ये प्रतीक है, तो इसका जो प्रतीक है ये बैकिंग रन वेल्ड है। क्वेश्चन नंबर हमारा 33। वेल्ड फिनिशिंग प्रतीक का आकार क्या है? ये वेल्डिंग फिनिशिंग प्रतीक का आकार है, देख लो ध्यान से। और इसके ऑप्शन है उत्तल प्रतीक, कंटूर प्रतीक, अवतल प्रतीक, कंटूर सतह प्रतीक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, अवतल प्रतीक। ये अवतल प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है। ग्रोव वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के लिए के रूप में क्या परिभाषित किया जाता है? ग्रोव वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में। तो 74 का ऑप्शन है 1G, 2G, 3G, 6G। इसमें जो ये जी होते हैं 6G होते हैं, इसमें 4G भी है, 5G भी है, ठीक है। इसमें सभी नहीं दिए लेकिन ऑप्शन क्या करो 4G जी हैं, 1G, 2G, 3G, 6G। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, 3G। 3G। वेल्डिंग केबल में किस प्रकार की धातु का उपयोग किया जाता है? नहीं, वेल्डिंग केबल में किस प्रकार के धातु का उपयोग किया जाएगा? लोहे का, पीतल का, कांसे का या फिर तांबे का? तो वेल्डिंग केबल में जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है हमारा तांबे का। जो वेल्डिंग केबल होता है वो तांबे का ही उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन हमारा है 76। टिग वेल्डिंग में निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? हीलियम का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड। टिग वेल्डिंग में जो गैस यूज होती है वो होती है हीलियम। ओवरहेड वेल्डिंग के दौरान कौन सा सहायक उपकरण पहनना चाहिए? ओवर हेल्डिंग यानी सिर के ऊपर की वेल्डिंग के लिए हेलमेट, सनग्लास। सनग्लास का क्या उपयोग है इसमें? हाथ की स्क्रीन नहीं, वेल्डिंग सिस्टम में नहीं, तो इसमें हेलमेट का उपयोग हो जाता है। हेलमेट जरूरी होता है सिर के ऊपर की वेल्डिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 78। निम्नलिखित में से कौन सी आग में सहायता नहीं करती? यानी कौन सा जो है इसमें आग में सहायता नहीं करता? ईंधन, ऑक्सीजन। ईंधन भी आग में सहायता करता है, ऑक्सीजन भी, इग्निशन भी, और नाइट्रोजन। इसमें जो हमारा हो जाना चाहिए नाइट्रोजन ही चाहिए। नाइट्रोजन आग में सहायता नहीं करती, नाइट्रोजन एक गैस है। ऑप्शन हो गया डी। एल्युमिनियम वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम वेल्डिंग में तो रेक्टिफायर सेट का, एसी ट्रांसफार्मर का, विपरीत ध्रुवता का, सीधी ध्रुवता का।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विपरीत ध्रुवता। ऑप्शन नंबर सी, विपरीत ध्रुवता। एक ही ऑप्शन है, पोलरिटी क्या है? करंट का सर्किट, करंट की दिशा, करंट का खुला सर्किट, करंट की विपरीत दिशा। जो पोलरिटी है ना, इसमें ऑप्शन ये पहले से ठीक है, लेकिन ये गलत ठीक है। इसमें जो पोलरिटी होती है वो करंट की दिशा होती है। जो पोलरिटी बोलते किसे हैं आपको पता है? जो पोलरिटी होती है ना, वो होती है जो हमारे एक अर्थ क्लैंप होता है, एक होती है वेल्डिंग होल्डर जिसमें इलेक्ट्रोड लगती है। और मान लो कि हम वेल्डिंग कर रहे हैं, उसमें पेनिट्रेशन नहीं आ रहा, या फिर बेड सही नहीं बन रही है और स्पैटर अधिक आ रहे हैं, तो हम उन्हें बदल लेते हैं। यानी अगर हमारा होल्डर है, अर्थ के लैंप है, वो प्लस वाला है, तो हम माइनस पे यूज़ कर लेंगे। जो होल्डर है उसे हम माइनस की जगह प्लस पे उन्हें बदल लेते हैं। इससे करंट की दिशा पता चल जाती है, और उसके बाद हमें अगर हमारी बीट सही आ रही है तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका ऑप्शन तो हमारा हो गया था। ऑप्शन इसका बी है। अगला क्वेश्चन है हमारा 81, ड्राइंग में दिखाए गए वेल्डिंग में लंबे चाप के कारण क्या प्रभाव होता है? जो लंबा चाप के कारण सामान्य पेनिट्रेशन, अधिक पेनिट्रेशन, कम पेनिट्रेशन, कम वेल्ड वेड। जो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, कम पेनिट्रेशन। यदि हम ड्राइंग में जो ड्राइंग होती है उसमें वेल्डिंग में लंबे चाप के कारण क्या होता है, इसका ऑप्शन भी पहले से गलत हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ये क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी, नंगे तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का विकृत देता है? नंगे तार जो होते हैं उसमें जो ध्रुवता होती है, नंगे तारों में तो बताइए, नंगे तारों में तो विद्युत पूरी सीधी ध्रुवता होनी चाहिए, जिसमें ऑप्शन है में है भी सीधी है, विपरीत ध्रुवता है, एसी ट्रांसफार्मर है, रेक्टिफायर है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, सीधी ध्रुवता। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसमें एक चीज़ देख रहे होगे, आप सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन कैसे हैं, कभी इधर हो रहे हैं, कभी उधर उधर हो रहे हैं। ये जो है ये निम्मी क्वेश्चन बैंक के हैं। जो निम्मी के क्वेश्चन बैंक है वहाँ से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। उसमें से क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस टाइप से क्वेश्चन दिए हुए हैं ऐसे, जिसमें मैं आपको ये करा रहा हूँ, जो इसके जो माध्यम से जो क्वेश्चन बैंक है निमी की, ये ऐसे आई हुई है। तो उसमें पीडीएफ बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको करा जाऊँगा ये सभी क्वेश्चन। और ये जो देख रहे हैं आप, ये ये देख रहे हैं निमी, ये निमी है। निमी के द्वारा ही क्वेश्चन बैंक है, ये है मेरे पास, इसमें से आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बुक है, आप चाहे मंगा सकते हो। ठीक है, वैसे इतनी आपको मंगानी है तो मंगा लीजिए, लेकिन इसमें क्वेश्चन बैंक में दो, मतलब इसमें 500, लगभग 500 क्वेश्चन है, लेकिन जो इसमें 250 क्वेश्चन और जो मेरे पास जो है 750 क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे 250 क्वेश्चन नहीं है जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पास सभी हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसमें निमी पे जाकर भी ऑनलाइन मंगा सकते हो बुक, या निमी पर वेबसाइट पे जाकर पढ़ सकते हो। ये कंटेंट वहीं से आया है, वहीं से बुक मंगाई हुई है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, जिसका आंसर आपको देना है सभी को। ठीक है, क्वेश्चन है, ए प्रतीक दिखाने वाले बेल्ट जॉइंट का नाम क्या है? जो ए में ये प्रतीक है, बी में ये प्रतीक है, सी में ये प्रतीक है, और डी में ये प्रतीक है। आपको ये इन प्रतीक का नाम बताना है। ठीक है, और अगर हाँ मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब का बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी अगली वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। वेल्डर ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अब तो आईटीआई का भी एग्ज़ाम आने वाला है, शायद जून में हो जाए एग्ज़ाम, एडमिट कार्ड भी जून में ही आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगली क्लास का इंतज़ार कीजिए।